अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में एक पुत्र हो जाए, अगर आपके घर में लगातार कन्या ही पैदा हो रही हैं, आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इसके आज के समय में जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो दोनों ही बराबर हैं। लड़के और लड़की दोनों ही अपने माता पिता की सेवा करने में सक्षम हैं। तो आज के युग में बेटा या बेटी दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके वंश की वृद्धि हो, आपको मोक्ष प्राप्त हो, तो उसके लिए एक बेटे का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आप बेटे की कामना करते हैं और आपके घर में पहले से कन्याएं हैं, तो इस वीडियो में आपको सरल से उपाय बताए जाएंगे, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको एक मंत्र बताया जाएगा, जो मंत्र आपको सूर्य को अर्घ देते समय जब आप जल चढ़ाएंगे सूर्य देवता को, उस समय अगर आप पढ़ लेंगे पूर्ण विश्वास के साथ और नियमित रूप से, तो निश्चित ही आपको उत्तम और तेजस्वी संतान की प्राप्ति जरूर होगी, पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आप डॉक्टर से काफ़ी इलाज करवा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय बीतता जा रहा है और आप स्वस्थ हैं, सब कुछ अच्छा है, सारी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, उसके बावजूद भी अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप इन नियमों को आज से ही करना शुरू कर दें। यह नियम आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी ग्रह दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे और आपके पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। आपको क्या करना है कि अगर आप संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ देना है। सूर्यदेव को आप सुबह उठकर अर्घ दें। आपको सूर्यदेव को जो अर्घ देना है वो सूर्य उदय से पहले देना है, मतलब जब आसमान में आपको सूर्य की जो लाली दिखाई देने लगे, उस समय अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूर्य को अर्घ देते समय आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जैसे कि अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, सूर्य देवता को आप अर्घ देते हैं, तो आपको तांबे के लोटे का प्रयोग करना है। उस लोटे में आपको जल भरना है और जल में आपको थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए, उसमें अक्षत मिला लीजिए, लाल फूल मिला लीजिए। ये सब चीज़ मिलाकर अगर आप सूर्य देवता को अर्घ देते हैं अपनी मनोकामना के साथ में, तो निश्चित ही जो सूर्य भगवान होते हैं, जो सूर्य देवता होते हैं, वो आपके ग्रह दोष जो होते हैं वो सही कर देते हैं, जिससे कि संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के जो योग हैं वो बनने लगते हैं। आपको जो संतान होती है वो तेजस्वी होती है, गुणी होती है। सूर्य जिस तरह से चमकता है उसी तरीके से आपकी जो संतान है वो चमकती है, संतान का जो भाग्य है वो उज्ज्वल रहता है। जिस तरीके से सूर्य जो है पूरे संसार को प्रकाशित कर रखा है, उसी तरीके से अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, आपका वंश आगे नहीं बन रहा है, तो अगर आप सूर्य भगवान की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में भी जो प्रकाश है वो चमक जाता है और आपको उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य देवता को जब आप जल चढ़ाएं, तो आपको जल चढ़ाते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि जो जल है वो ज़मीन पर ना गिरे। जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय आप नीचे कोई पात्र रख दीजिए या फिर कोई गमला हो। इस तरीके से आप जल चढ़ाएं कि सारा जो जल है वो उस पात्र में एकत्रित हो जाए, या फिर आपके घर में कोई गमला है तो उसमें एकत्रित हो जाए। बाद में ये जो जल है जो आपने एकत्रित किया है उसको आप किसी भी गमले में चढ़ा दीजिए। आपको तुलसी और केले के गमले में नहीं चढ़ाना है, इसके अलावा आप किसी भी गमले में यह जो जल है वो डाल सकते हैं। और जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको एकदम मन जो है स्वच्छ रखना है, शांत रखना है। आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके का विकार नहीं होना चाहिए। सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय आप जो है इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी उत्तम संतान की प्राप्ति जरूर हो जाती है। आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप जॉब करते हैं या कोई आप बिजी हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, डेली आप नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो आप रविवार के दिन और शनिवार के दिन, इन 2 दिनों में तो सूर्य देवता को अर्घ जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये जो 2 दिन होते हैं वो सूर्य भगवान को समर्पित हैं और ऐसे में आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए गाय माता की सेवा भी करना जरूरी है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आप गाय माता को, जितनी आप गाय माता की सेवा कर पाएँ, आप गाय माता को पहली घर की जो रोटी बनाए वो दें। आप गाय माता को
अपने हाथों से हरी घास खिलाएं, चारा खिलाएं। और आप गाय माता को कोई भी एक अगर फल खिलाते हैं पूर्णिमा के दिन, खास करके जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन अगर आप गाय माता की सेवा करते हैं तो निश्चित ही आपके संतान की प्राप्ति जो के योग जो है वो बन जाते हैं। गाय माता जो होती है उसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो आप गाय माता की अगर सेवा कर रहे हैं, गाय माता को अगर आप कुछ चीज़ खिला रहे हैं तो आप 33 कोटि देवी देवता की सेवा एक साथ कर लेते हैं। तो आपके जीवन में पुत्र प्राप्ति की अगर कमी है तो गाय माता की सेवा आज से ही करना शुरू कर दें। साथ ही साथ आप सूर्य को अर्घ देते समय इस एक मंत्र को अगर आप बोल देते हैं, मंत्र इस तरीके से है, ओम भास्कराय पुत्र देहि महातेजस्वी धीमहि तत्रः सूर्य प्रदोषात्। अगर आप इस तरीके का जो मंत्र है अगर आप बोल देते हैं, यह जो मंत्र होता है वो पुत्र प्राप्ति के लिए ही है। तो पुत्र प्राप्ति की अगर आप कामना करते हैं तो सूर्य को अर्घ देते समय इस एक विशेष मंत्र को जरूर बोलें। सिर्फ एक बार आपको मंत्र बोलना है और आपको प्रतिदिन जब आप सूर्य को अर्घ दें, जल चढ़ाएं, तो आप इस मंत्र को बोल दें और आप पुत्र प्राप्ति की कामना आप सूर्य भगवान से करें तो निश्चित ही आपके जीवन में भी एक उत्तम संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति जरूर हो जाती है। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, अगर आप इसको बोलते हैं, आप कहीं इसको लिख लीजिए जिससे कि आप बोलें तो उच्चारण गलत ना हो। इसको आप डेली आप सूर्य भगवान को जल देते समय इस मंत्र का जाप कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, महादेव जरूर लिखिए जिससे कि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।